वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डबल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम डबल कॉलम कैश बुक का एक एग्जांपल करेंगे। उस एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा और ये भी पता लगेगा कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे प्रिपेयर की जाती है। सो आइए चलते हैं एग्जांपल की ओर। प्रिपेयर ए बैंक कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस 2019 की कोई ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। उन ट्रांजैक्शन से आपको बैंक कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है। सो आइए चलते हैं ट्रांजैक्शन की ओर। मंथ है अगस्त 1। सबसे पहले कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एक बैलेंस होता है जो लास्ट मंथ से शिफ्ट करके इस मंथ में शिफ्ट किया गया है। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बैंक कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे हमने, और फॉर्मेट बना के उसके बाद में यहाँ पे 2019 अगस्त 1 इसको टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, क्योंकि कैश इन हैंड दिया होता है, मींस कैश हमारे हैंड में है, यानी हमारे घर में, हमारी तिजोरी में है। तो उसका बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है, तो इसको टू बैलेंस बीडी, और कैश के कॉलम में कितना लिखेंगे? 4600 रुपीज। इसके बाद में अगस्त 1 को ही बैंक ओवरड्राफ्ट। यहां पे ये ध्यान दीजिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जो बैंक का हमारा बैलेंस है वो बैलेंस पॉजिटिव ना होके जब नेगेटिव हो जाता है तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। यानी बैलेंस जो बैंक का है तो वो हमारा क्या है? नेगेटिव बैलेंस है। क्या है? जब नेगेटिव बैलेंस हो जाता है तो उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं यहाँ पे इसको टू बैलेंस बीडी के यहाँ पे बैंक कॉलम में अमाउंट इसकी मेंशन कर देता, बट यहाँ पे सिचुएशंस अलग है। यहाँ पे जो हमारा बैंक का बैलेंस दे रखा है वो नेगेटिव दिया है, और नेगेटिव की वजह से वो क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। डेट लगाएंगे 2019 अगस्त 1 बाय बैलेंस बीडी। जब नेगेटिव हो तो उसको क्रेडिट साइड में मेंशन किया जाता है। और देखिए किसका बैलेंस था? बैंक का, तो बैंक में क्या आ जाएगा? 4000 रुपीज। इसके बाद में अगस्त 5 चेक रिसीव्ड फ्रॉम शर्मा। शर्मा से कोई चेक हमको 5 अगस्त को मिला ₹8000 का। अब देखिए यहां पे आगे ही जस्ट 8 अगस्त को क्या दे रखा है? शर्माज चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी शर्मा का चेक 8 तारीख को बैंक में डिपॉजिट करवाया। अब देखिए यहां पे मिला कब था? 5 तारीख को, बट डिपॉजिट कब करवाया जा रहा है? 8 तारीख को। तो लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, यहां पे देखिए जब चेक रिसीव किया बट उसको डिपॉजिट नहीं करवाते हैं सेम डेट को या किसी अदर डेट को, जब डिपॉजिट करवाते हैं तो उस कंडीशंस में यहाँ पे चेक इन हैंड से एंट्रीज पास की जाती है। तो फर्स्ट एंट्री क्या पास की यहाँ पे करेंगे? जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे तो वहां पे ये फर्स्ट एंट्री मेंशन करेंगे। वो क्या करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स की जगह क्या आ जाएगा? टू शर्माज अकाउंट ₹8000। और अब देखिए यहां पे जब उस चेक की हमने चेक इन हैंड के अकॉर्डिंग एंट्री पास कर ली। अब उसके बाद में हमने क्या एंट्री पास की थी? जब उसको हमने कौन सी डेट को डिपॉजिट करवाया? 8 तारीख को, यानी अगस्त 8 को जब हम उसको डिपॉजिट करवाएंगे तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब यहां पे हमको जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इसकी कोई पोस्टिंग नहीं की जाती है, यानी इसको कोई पोस्ट नहीं किया जाएगा। इसको एज ए वर्किंग नोट में एंट्री मेंशन करके छोड़ देना है। अब पोस्ट इसको करना है डबल कॉलम कैश बुक में, और इसको पोस्ट करने के लिए अपने को क्या करेंगे? बैंक कॉलम में अमाउंट जाएगी जो 8000 है, और उसके लिए आपको लिखना क्या पड़ेगा? डेबिट साइड में टू चेक इन हैंड। तो देखिए यहां पे अगस्त 8, देखिए 5 को नहीं की गई, आपको बताया था 5 वाली पोस्टिंग नहीं करनी है, उसको सिर्फ वर्किंग नोट में ही रिप्रेजेंट करना है। टू चेक इन हैंड ₹8000। अब देखिए यहां पे बैंक वाले कॉलम में कितने रुपीज डाल दिए हमने? 8000। नेक्स्ट 11 अगस्त चेक इशूड टू मोहन। इशूड मींस चेक पे किया गया है। किसको पे किया गया? मोहन को। अगर इसकी एंट्रीज जब पास करेंगे तो मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों किया? क्योंकि चेक दिया है और चेक बैंक से रिलेटेड होता है, इसलिए चेक वर्ड नहीं लिखा जाता, वहां पे बैंक वर्ड मेंशन किया जाता है। अब जब एंट्रीज पास की मोहन टू बैंक, तो उसके क्रेडिट अब दिया है तो ये एक एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस वाली साइड में शो होगा। तो देखिए यहां पे अगस्त 11 बाय मोहन्स अकाउंट और अमाउंट जाएगी बैंक कॉलम में 5000 रुपीज। नेक्स्ट, अब यहां पे ये ट्रांजैक्शन को बड़ा ध्यान से देखिएगा। शर्माज चेक डिशोनर, डिशोनर का मतलब क्या होता है? डिशोनर यानी जब शर्मा से हमको कोई चेक मिला था तो हमने उसको ले लिया था और हमने उसको क्या कर दिया था, बाद में 8 तारीख को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। और जब बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक वालों ने बोला कि जो शर्मा का चेक है, हमको फोन करके बोला या किसी भी सोर्स से हमको इन्फॉर्म किया कि जो आपने हमको चेक डिपॉजिट करवाया है शर्मा वाला, वो डिशोनर हो गया। वो डिशोनर किस कारण से हुआ? हो सकता है शर्मा के अकाउंट्स का बैलेंस नहीं होगा या शर्मा के चेक में कोई फॉल्ट होगा, कोई भी रीजन ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, यानी डिशोनर हो गया। अब डिशोनर हो गया तो इसका मतलब क्या है? पहले डिपॉजिट करवाया था तो हमने एंट्री क्या पास की थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शर्मा, यानी शर्मा से हमको कोई चेक मिला था तो हमने बैंक टू शर्मा किया था। अब हमको जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी, यानी शर्माज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अगस्त 12 को बाय पोस्ट कर देंगे इसको बाय शर्माज अकाउंट और बैंक में चली जाएगी अमाउंट 8000, यानी अब ये क्या हो गया, वापस रिवर्स हो गया। इसके बाद में देखिए अगस्त 18 विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर ऑफिस यूज के लिए कोई पैसा विदड्रॉ किया जाता है बैंक से तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है। अब पैसा विड्रॉ किया है यानी बिजनेस में कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, बट बैंक से बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो बढ़ता है उसको क्या करते हैं, डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक मींस बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिए हमने एंट्री क्या पास की, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये देखिए यहां पे अगस्त 18 को यानी बाय कैश, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इधर आ जाएगा बाय कैश और यहां पे सी वर्ड जरूर अप्लाई करना है। और अगर कैश है तो अमाउंट किस में जाती है, बैंक में, क्योंकि बैंक का बैलेंस यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इधर देखिए 18 को ही यहां पे मेंशन किया टू बैंक अकाउंट। एंट्री कंप्लीटली क्या थी, कैश टू बैंक, और बैंक लिखा है तो अमाउंट किस में जाती है, कैश में। और कैश का, क्योंकि इधर साइड में शो किया कैश को, मींस कैश का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और दोनों साइड में जेएफ वाले कॉलम में सी वर्ड मेंशन किया जाएगा, ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रा एंट्री को। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। 20 अगस्त को कोई गुड्स परचेज किया तो मींस पैसा गया, यानी पेमेंट वाली साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे अगस्त 20 बाय परचेजेस अकाउंट ₹5000 कैश वाले कॉलम में। नेक्स्ट, पेड, यानी 22 अगस्त को पेड टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल पे किया है ₹500 का। अब ये भी एक एक्सपेंस है तो इसको एक्सपेंस वाली साइड यानी क्रेडिट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे, डेट डालेंगे और उसको लिखेंगे बाय टेलीफोन बिल और कैश के कॉलम में 500 मेंशन कर देंगे। इसके बाद में अगस्त 24 सोल्ड गुड फॉर कैश। अब देखिए माल बेचा और पैसा आ गया, फॉर कैश है तो यानी नगद में बेचा होगा, और नगद में बेचा तो मींस पैसा आ गया और पैसा इंक्रीज हुआ है तो ये डेबिट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे देखिए अगस्त 24 टू सेल्स अकाउंट। एंट्रीज क्या पास की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कैश यानी ये कैश और बैंक वाली बुक है, इसलिए यहां पे क्या किया जाएगा, टू सेल्स अकाउंट ₹3500 कैश वाले कॉलम में। कैश वाले कॉलम में क्यों, क्योंकि ये कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी, इसलिए कैश कॉलम में अमाउंट इसकी मेंशन की जाएगी। नेक्स्ट, अगस्त 26 विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे पर्सनल यूज है, और जब पर्सनल यूज है तो लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट बैंक से विड्रॉ की जाती है तो उसके लिए ड्राइंग अकाउंट ओपन किया जाता है। और ड्राइंग अकाउंट ओपन करने के लिए ड्राइंग का यानी नेचर क्या होता है, हमेशा उसको हमेशा डेबिट किया जाता है। तो यहां पे देखिए एंट्रीज पास करेंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्यों किया, क्योंकि बैंक से विड्रॉ की जा रही है अमाउंट। तो यहां पे देखिए अगस्त 26 बाय ड्राइंग्स अकाउंट और अमाउंट गई चली आपकी बैंक कॉलम में ₹2000।
नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। अगस्त 28 बैंक चार्जेस। बैंक ने कोई भी चार्ज किसी भी रीजन से लिया होगा तो बैंक चार्जेस एक बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, उसको एक्सपेंस साइड में शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगस्त 28 एंट्री क्या पास करेंगे, एक्सपेंसेस, यानी जनरल का रूल ही यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंस क्या है आपका, बैंक चार्जेस। तो 28 को बाय बैंक चार्जेस अकाउंट ₹100, क्योंकि ये बैंक चार्जेस किसके द्वारा लिया जाता है, बैंक के द्वारा, तो अमाउंट भी किस में जाएगी, बैंक कॉलम में ही जाएगी। नेक्स्ट, अगस्त 29 चेक रिसीव्ड फ्रॉम रवि डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था, अगर कोई किसी से चेक मिलता है और उसको उसी ही डेट को ही, यानी सेम डेट को ही डिपॉजिट करवा दिया जाता है, तो उसके लिए एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब डेटर्स की जगह अपना क्या लिखना है, रवि, क्योंकि रवि से चेक मिला तो उसको क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब डिपॉजिट करवाया है तो अपने एंट्री क्या पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि। तो यहाँ पे पोस्ट क्या किया जाएगा, टू रवीज अकाउंट, और अमाउंट जाएगी आपकी बैंक कॉलम में। नेक्स्ट, अगस्त 30 चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड है, क्योंकि चेक चाहे या कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाया जाए, चाहे बैंक से विड्रॉ की जाए कैश, तो दोनों ही कंडीशंस में कॉन्ट्रा एंट्री पास की जाती है। तो इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे। ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड। अब कैश डिपॉजिट हो रही है, मींस बिजनेस से कैश क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंट्रीज क्या पास कर सकते हैं यहाँ पे, बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो बैंक को क्या करेंगे, डेबिट। कैश का बैलेंस कम हो गया तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो उसको पोस्ट करेंगे, इधर देखिए अगस्त 30 को बाय बैंक अकाउंट, और इधर आ जाएगा टू कैश अकाउंट, और दोनों में ही सी वर्ड अप्लाई करना है, जेएफ या एलएफ वाले कॉलम में। और उसके बाद में जस्ट इसके अपोजिट अमाउंट लिखनी है, यानी अगर कैश दिया है तो अमाउंट जाएगी बैंक में, और अगर बैंक दिया तो अमाउंट जाएगी कैश में। क्योंकि ये डिक्रीज वाला है, डिक्रीज में कैश का बैलेंस क्या, कैश में अमाउंट क्यों डाली, क्योंकि कैश का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इधर वाली साइड में बैंक में अमाउंट क्यों डाली, क्योंकि बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। ये वाली यानी डेबिट साइड इंक्रीज वाली साइड है, और क्रेडिट साइड डिक्रीज वाली साइड को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट एंड फाइनल, पेड वेजेस। कोई वेजेस थी वो पे की गई, एज ए एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होने की वजह से को डबल कॉलम यानी बैंक कॉलम कैश बुक में एक्सपेंस वाली साइड में शो करेंगे। एंट्रीज क्या पास कर सकते हैं उसकी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कहीं पे भी मेंशन नहीं है कोई चेक द्वारा किया है या कुछ भी किया है, तो उसको कैश में मान के चलते हैं। तो बाय वेजेस अकाउंट पोस्ट कर देंगे ₹100। अब यहां पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी एक्सपेंस को चेक द्वारा पे किया जाता है तो उस कंडीशंस में अमाउंट हमेशा बैंक कॉलम में ही रिकॉर्ड की जाती है। यानी कोई भी पेमेंट की जा रही है चेक द्वारा तो उसकी अमाउंट हमेशा किस में रिकॉर्ड की जाएगी, बैंक कॉलम में। अब देखिए सारी ट्रांजैक्शन होने के बाद में अब हमने क्या करना है, इसका बैलेंसिंग करनी है इस बुक की। अब देखिए सबसे पहले कैश कॉलम, देखिए कौन सी साइड का बैलेंस ज्यादा है, और ये हमेशा याद रखिएगा कैश का हमेशा क्या इधर साइड में ही बैलेंस निकलता है मोस्टली, और जो बैंक का बैलेंस है वो इधर भी निकल सकता है और इधर भी निकल सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशंस पे। अब यहां पे देखिए इसका टोटल करेंगे जब कैश बुक का डेबिट साइड का, तो ये आएगा 10,100, और इसका टोटल करेंगे तो यानी 10,100 में से 5,500, 1,000 एंड 100, यानी तकरीबन ये 6,600 बन जाएगा। 6,600 को जब 10,100 में से कम करेंगे तो हमारा रिमेनिंग बैलेंस क्या बचेगा, 3,500। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा जो कि लास्ट अगस्त 31 को शो किया जाएगा। और अब करेंगे दूसरा बैंक का बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे बैंक की क्रेडिट बैलेंस ज्यादा बोल रहा है, इधर देखिए, और इसका टोटल लगाएंगे तो ये 21,100 के इक्वल बोलेगा, और इधर साइड का टोटल आ रहा है आपका 8,000 और 10,000 और ये 1,000, तो 10 और 8 18 और ये 119। तो अगर 21,100 में से अगर 19,000
डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा बैंक का 2100 रुपीज़। उसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। तो आज की वीडियो में हमने डबल कॉलम कैश बुक या जिसको टू कॉलम कैश बुक या बैंक कॉलम कैश बुक बोलते हैं उसका एक एग्जांपल किया। उस एग्जांपल से आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो इसको क्वेश्चन को रिवाइज जरूर कीजिएगा। लास्ट वीडियो में जो रूल्स आपको क्लियर किए थे उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।